सर वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहाँ पर फोकस रहने वाला है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि नो डाउट हो सकता है कि शुरुआती झटके के बाद आज यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है वो शायद टर्न अराउंड होते हुए नजर आए। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, भले मैनेजमेंट कहे कि आगे चल के हालात सुधरेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने एस्टिमेट जो है उनको काट दिया है। सबसे पहले बात करता हूँ एंटिक की। यहाँ पे 1300 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो एक्सिस बैंक पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो मिस देखने मिला है, खासकर क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ा है वो एक दिक्कत की बात है। ये इन्होंने अपना FY 26-27 का अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसमें 8 से 4% की कटौती जो है वो कर दी है। मोतीलाल ओसवाल 1250 का प्राइस टारगेट न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि काफ़ी वीक था कंपनी का ओवरऑल क्वार्टर, और इन्होंने अपने ओवरऑल अर्निंग्स एस्टिमेट FY 26-27 के लिए 8.6 से 5.7% के आसपास की कटौती जो है वो कर दी है, क्योंकि इनका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है और साथ ही साथ मार्जिन प्रेशर जो है वो आगे चल के आपको देखने मिलेगा। तो जितने ब्रोकरेजेस है उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसमें तो फिलहाल कटौती कर दी है एक्सिस बैंक को लेके। अब बात करते हैं विप्रो की। यहाँ पे एंटिक का नोट है, टारगेट प्राइस जो है 285 का इन्होंने रखा है और होल्ड की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि खासकर बुकिंग्स जो है वो कंपनी की काफ़ी अच्छी थी, जो कि आगे चल के कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू आउटलुक को सपोर्ट करता है। इन्होंने अपने FY 26-27 के लिए जो रेवेन्यू एस्टिमेट है उसमें 2 से 3% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के अच्छे नतीजों के बाद खासकर आगे का रेवेन्यू आउटलुक जो है वो अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ अपना जो अर्निंग्स मल्टीपल है उसको 20 से बढ़ा के अब इन्होंने 21 कर दिया है। नुआमा भी होल्ड की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 270 के दे रहा है। इनका कहना है कि डिसेंट क्वार्टर है, और इन्होंने भी अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है FY 26-27 के लिए उसमें 4.3 से 1.6% के आसपास की बढ़ोतरी की है, क्योंकि इनको लगता है कि आगे चल के ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब बात करते हैं HDFC AMC। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद स्टॉक में 2.5-3% की तेजी देखने मिली थी। ब्रोकरेज हाउसेस को नतीजे अच्छे लगे हैं और कुछ ने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए भी हैं। एंटिक टारगेट प्राइस दे रहा है 6200 के, खासकर खरीदारी की सलाह। इनका कहना है कि AUM में बढ़ोतरी जो है वो काफ़ी इनको अच्छी लगी है, और इनका कहना है कि कंसेंसस के मुकाबले इनको लगता है कि 10% ज़्यादा ग्रोथ जो है वो कंपनी करेगी FY 26 से 28 में। नुआमा इन्होंने भी खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट में ज़ोरदार बढ़ोतरी की है। 5840 से बढ़ा के 6530 का प्राइस टारगेट अब ये स्टॉक पे दे रहे हैं। अपने अर्निंग्स एस्टिमेट बढ़ाए हैं और खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह दे रहा है 6400 के प्राइस टारगेट जो है इन्होंने भी HDFC AMC पे दिया, और अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो HDFC AMC पे आप नजर रखिएगा। इंडियन होटल्स एंटिक का नोट है, होल्ड की सलाह है, टारगेट प्राइस 750 का ये दे रहा है। इनका कहना है कि FY 26 की शुरुआत जो है इस कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने की मिल रही है, और बाकियों के मुकाबले ये प्रीमियम जो है वो आगे भी कमांड करता रहेगा। वहीं नुआमा होल्ड की सलाह दे रहा है और 648 के प्राइस टारगेट जो है वो यहाँ पे दे रहा है। इनका भी कहना है कि कंपनी के नतीजे जो है इनको अच्छे लगे हैं। ये एडजस्ट कर रहा है FY 26-27 के रेवेन्यू को करीब -0.8 से -1.1 तक, और एबिटा में ये अपने बढ़ोतरी कर रहे हैं FY 26 से 27 के लिए। अब बात करते हैं LTI माइंट्री की। तो यहाँ पे नुआमा का नोट है, प्राइस टारगेट बढ़ाया है इन्होंने, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 5200 से बढ़ा के 6200 का दे रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टेडी क्वार्टर है और रिकवरी जो है उसके पाथ पे कंपनी चल चुकी है। एंटिक का नोट है, जहाँ पे टारगेट प्राइस इन्होंने भी बढ़ाया है, हालांकि ज़्यादा नहीं, करीब 100-150 रुपये ही बढ़ाया है। 5725 से बढ़ा के 5875, लेकिन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि मोमेंटम जो है वो इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और नतीजे अच्छे थे। आखिरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है और टारगेट प्राइस 2843 का दे रहे हैं। खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि प्री सेल्स अच्छे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में मार्जिन इंप्रूवमेंट आगे अच्छे देखने को मिलेगा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने देखा कि अब ये मतलब पहले एक पहचान इसकी थी कि मुंबई की कंपनी है, अभी धीरे धीरे इसने दिल्ली NCR में पैठ बढ़ाया, बाकी राज्यों में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर आप ना थोड़ा सा नजर रख के चल सकते हैं प्रॉपर्टी स्पेस में। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल्स देने के लिए और बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है तमाम शेयरों को लेकर। लेकिन इंडियन होटल से शुरुआत कर लेते हैं। इंडियन होटल्स, इसके जो नंबर्स आए हैं वो मिले जुले हैं। हालांकि ब्रोकरेजेस के टारगेट आ रहे हैं 750 रुपए के ही, लेकिन अगर आप कोविड से देखेंगे तो ये शेयर मल्टी बैगर साबित हुआ है। 100 रुपए के नीचे के भाव थे जो बढ़ते बढ़ते 800-900 के रेंज में गए थे। 753 रुपए का इसका भाव है, इसी के आसपास के टारगेट भी हैं, और जो नतीजे हैं वो मिले जुले हैं। दरअसल हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव रहा, इसके लिए फ्लाइट्स में देरी हो रही थी, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, ग्लोबल अनिश्चितताएं भी थोड़ी थी, इसके चलते असर आया। लेकिन ARR यानी कि एवरेज रूम रेट की बात करें
और रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम यानी कि रेवपार, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बड़ा ही एक की मैट्रिक्स होता है, ये पॉजिटिव रहा है। इंचिक ने हालांकि 750 के टारगेट दिए हैं, होल्ड की रेटिंग दी है। लेकिन अमरदीप जी, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्या आपको लगता है कि एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद इंडियन होटल्स फिर से चलने के लिए तैयार है? देखिए, इंडियन होटल्स में एक मेजर रैली तो हम लोगों ने जरूर देखी। अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। और यदि मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो कंसोलिडेशन जो है वो एक रेंज में फिलहाल दिख रहा है। नीचे 680 700 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो करीब 860 से लेके समवेयर अराउंड 900 यू कैन से, वो एक रेंज है। तो मतलब समवेयर बिटवीन 700 एंड 900 इस रेंज में फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं दे आर बुलिश, बट जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है जो बेसिकली मोमेंटम सेट करता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वो कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इज इन फॉर कंसोलिडेशन। लेकिन एक अच्छी बात ये जरूर है कि इसमें जब भी कुछ करेक्शन आता है, इट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने कहा, 700 is a very good level where one can look at buying opportunity. Upside में immediately resistance 780 800 है, उसके ऊपर चलता है then you can expect some rally towards the stock, but more or less ये फिलहाल consolidate करता हुआ मुझे दिख रहा है। कंसोलिडेशन की तरफ इंडियन होटल्स, लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे एलटीआई माइंट्री टाटा कम्युनिकेशंस पे भी कुछ टेक्निकल पिक्स जो है हम लेने वाले हैं।